इतनी जल्दी क्यों हो रही है कि पेड़ों को काट दिया जाए? क्या वजह रही होगी प्रायोरिटी बेसिस पर इन खास बिल्डिंग्स के आसपास के पेड़ों को इतनी तेजी से साफ करने की? और यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि बाहर का ट्रैफिक लाकर इस सड़क पे डाला जाए। क्या ये किन्हीं खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है? इसका जवाब आपको देना है। विकास हम सबको चाहिए, और बात अगर हो उत्तराखंड की तो देवभूमि के हर निवासी की आस और प्रयास दोनों ही विकास से जुड़े हैं। पहाड़ों के दुर्गम जीवन और पिछड़े होने की वजह से संपूर्ण विकास की कवायद में वर्षों के लंबे संघर्षों के बाद अंततः भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड वजूद में आया था। सवाल उठता है कि इस विकास की परिभाषा क्या है? तेजी से होता विकास पर्यावरण और हमारे इकोसिस्टम पर हावी क्यों होता जा रहा है? देहरादून की जिस खूबसूरती को देखने लोग सहस्त्रधारा रोड पर जाए बिना नहीं रहते थे, अब वो जिंदा पेड़ों की लाशों से बना मरघट जैसा दिखना शुरू हो गया है। तजती धूप में भी जहां सुकून से आप इस सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ों की ठंडी बयार में आराम से चल सकते थे, अब वहां सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट से खड़ी की गई बिल्डिंग्स को देखने के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि देहरादून के निवासियों को बहुत तेजी के साथ विकास परोसा जा रहा है। पर्यटन प्रदेश में पर्यटकों की आवभगत तो होनी ही चाहिए, तो क्या हुआ यहाँ की वोट देने वाली जनता के रिहायशी इलाकों में बाईपास जबरदस्ती फिट करना पड़े तो? हरेला मनाने वाले राज्य में विरोधाभास तो देखिए कि एक तरफ हमारी सरकार पौधारोपण कर रही थी और दूसरी ओर हरे भरे स्वस्थ वृक्षों को जल्लादों की तरह काटा जा रहा था, विकास जो परोसना था। तो आखिर क्या है सहस्त्रधारा रोड के विकास का मॉडल? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ जोगीवाला से किरसाली चौक तक 14 किलोमीटर की 2 लेन सड़क को चौड़ा करने की योजना है। इससे देहरादून से मसूरी का सफर आसान हो जाएगा और पर्यटकों को सुविधा होगी। इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क निधि ने 77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। परियोजना के अंतर्गत 2000 से अधिक पेड़ों का कटान स्वीकृत किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर खासा विरोध भी किया। इस पूरे मामले में समाज सेवी आशीष गर्ग ने कुछ जागरूक नागरिकों के साथ शासन प्रशासन से गुहार लगाई। आइए इस मुद्दे को हम एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। सन 2018 में सहस्त्रधारा रोड के 14 किलोमीटर स्ट्रेच को चौड़ा करने के लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है। इसी प्रस्ताव के चलते उसी साल सरकार द्वारा सहस्त्रधारा रोड पर अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। उसी साल देहरादून के समाज सेवी आशीष गर्ग द्वारा मामले में सीएम पोर्टल के जरिए पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी लिखित में स्वीकृत करता है। 4 साल इस प्लान पर काम करने के बाद 2022 में सहस्त्रधारा रोड पर 2057 पेड़ों को कटान के लिए चिन्हित किया जाता है। अब इन बेजुबान पेड़ों की भी व्यथा सुनिए। ये 2057 पेड़ हरे भरे और स्वस्थ अवस्था में थे, जिनमें से कुछ अब आनन फानन में काट दिए जाते हैं, जिस पर कुछ सवाल भी उठते हैं, जिन पर हम बाद में बात करेंगे। इन पेड़ों में यूकेलिप्टस, आम, पीपल, पिलखन, अमलतास जैसे कई छायादार वृक्ष थे, जो सहस्त्रधारा रोड पर एक हरी भरी प्राकृतिक कैनोपी बनाते थे। इन्हीं पेड़ों पर उल्लू, चील और अन्य कई छोटी चिड़ियों के घोंसले भी थे, और इनके अलावा कई छोटे छोटे जीव जंतु जैसे मधुमक्खियां भी आसरा लेते थे। अप्रैल 2022 की बात करें तो बढ़ते हुए तापमान, जलवायु परिवर्तन और घटते जल स्तर से पहले ही जूझते देहरादून के इन 2057 पेड़ों को बचाने के लिए एक ऑनलाइन मुहिम शुरू की जाती है, जिसे मात्र 24 घंटे के अंदर लगभग 2000 देहरादून वासियों का सपोर्ट भी मिलता है। इस पिटीशन में चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश की जाती है कि इस निर्णय पर एक बार फिर से गौर किया जाए, लेकिन इस पर कुछ नहीं होता। 11 मई 2022
समाजसेवी आशीष गर्ग अब नैनीताल हाईकोर्ट का रुख करते हैं, जहां पर एक PIL दाखिल की जाती है, जिस पर कोर्ट स्टे ऑर्डर देती है और पेड़ों के कटान को अगली सुनवाई तक रोक दिया जाता है। 22 जून 2022 हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में पिछला आदेश मॉडिफाई करते हुए पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है और करीब 800 पेड़ों को दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करने को कहा जाता है। 1 अगस्त 2022 मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट को मामले में फिर से सुनवाई का आदेश पारित किया। 4 अगस्त 2022 हाईकोर्ट एक बार फिर केस सुनती है और पेड़ों के कटान पर एक बार फिर से स्टे लगा दिया जाता है। मामले की सुनवाई अब 22 अगस्त को है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था तो हबड़ा तबड़ी में पेड़ों का कटान शुरू कर दिया जाता है। धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं। लोग विरोध करते हैं, पर जनता के लिए किए जाने वाले इस विकास में अफसोस जनता की ही कोई सुनवाई नहीं होती है। हजारों काट चुके हो, क्या खड़े हुए ना, इसलिए खड़े हुए कि कटे ना 4 दिन धरना देने के बाद भी पेड़ कटे तो फायदा क्या हुआ? मेरी बात का जवाब चाहिए। हम ये बारिश में जाने देना क्या हो रखी है। ये कटान सरकारी महकमे के लोग अविश्वसनीय रूप से रविवार को भी करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं। वो बारिश देखते हैं, न दिन देखते हैं और न रात देखते हैं। इतनी मेहनत आपको याद पड़ता है कि क्या कभी किसी गड्ढे की, बिजली की, टूटी सड़क की, पाइपलाइन टूटने की शिकायत पर इस स्पीड के साथ सरकारी महकमे के लोग आपके लिए खड़े हुए हों? खैर, जाने दीजिए। इस पूरे मामले में हमने बात की रिटायर्ड कर्नल प्रदीप भाटिया से। कुछ विकल्प दिए हैं सरकार को कि किस तरह से सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कम से कम पेड़ काटे जाएं। सड़क को इस तरह से बनाया जाए कि वो सभी के लिए लाभदायक हो, ना केवल मूविंग ट्रैफिक के लिए। इसमें शामिल हैं हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले जो पैदल स्कूल जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग जो कि सड़क पे टहलते हैं, बहुत से वॉकर्स एंड साइकिलिस्ट जो इसको यूज़ करते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक डिज़ाइन बना के आशीष जी ने 2018 में चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे दिया था, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उस समय ये बात कही गई थी, तब के चीफ इंजीनियर मिस्टर अग्रवाल ने लिखित में दिया था कि ये पॉइंट्स आर वैलिड एंड दीज विल बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग टेंडरिंग। तो टेंडर में जब हुए इस साल शुरुआत में, तो उस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया गया और आनन फानन में पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू की गई। जो देहरादून घाटी और शहर जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं और हर जगह हीट आइलैंड विकसित हो रहे हैं, ऐसे में अंधाधुंध और अनियंत्रित शहरीकरण देहरादून को कहां ले जाकर खड़ा कर देगा, इसकी कल्पना से भी भय लगना चाहिए। लेकिन अफसोस हम उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। देखते हैं इस पूरे मामले में क्या है प्रशासन की प्रमुख दलीलें और क्या है पर्यावरण प्रेमियों के तर्क। प्रशासन की दलील है कि ये चौड़ीकरण सहजदारा रोड से लेकर जोगीवाला में लग रहे जाम से निजात दिलाएगा और मसूरी जाने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करेगा। कुल 2200 पेड़ों में से 1700 पेड़ों का कटना इस चौड़ीकरण के लिए अनिवार्य है। याचिकाकर्ता की इस पर दलील है कि प्रशासन को उन्होंने ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे सड़क का स्मार्ट चौड़ीकरण करना संभव है। सड़क पर खड़े 40 से 45 साल पुराने यूकेलिप्टस के पेड़ अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, ऐसा कहना है प्रशासन का। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों का तर्क है कि यूकेलिप्टस के पेड़ अमूमन 150 से 400 वर्ष तक जीते हैं। प्रशासन का कहना है कि सहजदारा रोड को मसूरी के लिए एक बाईपास रोड के तौर पर विकसित करना एक उद्देश्य है। लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी भी शहर में बाईपास रोड शहर के बाहरी क्षेत्र से होकर निकलती है और सहजदारा रोड पर बड़ी संख्या में रिहायशी इलाके हैं। सहजदारा रोड को बाईपास के दर्जे में दिखाया गया है, जो कि उचित नहीं है। बाईपास का मतलब होता है वो सड़क जो कि शहर के बाहर से निकले और पॉपुलेटेड सेंटर्स को टच ना करे। उसका मकसद होता है दूर दराज से आने वाला ट्रैफिक बिना शहर में एंटर किए आगे बढ़ता रहे। रोड के दोनों तरफ पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं और बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस भी चलते हैं। इसके ऊपर लोकल ट्रैफिक काफ़ी मात्रा में है और यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि बाहर का ट्रैफिक लाकर इस सड़क पर डाला जाए। इससे जो नागरिक सहजदारा रोड के दाएं बाएं रहते हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, उनको अत्यधिक परेशानियां होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे
और बहुत से लोग इसमें हताहत होने वाले हैं आने वाले समय में, यदि सरकार इस पर अड़ी रहे कि सहस्त्रधारा रोड को ही बाईपास का दर्जा दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में 972 पेड़ों को ट्रांसप्लांट यानी एक जगह से निकालकर किसी अन्य जगह उन्हें प्रत्यारोपित करने के आदेश भी दिए थे। शुरुआती दौर में बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से इन पेड़ों को काटकर उन्हें ट्रांसप्लांट किया गया, जो कि निश्चित तौर पर ट्रांसप्लांटेशन की SOP को फॉलो नहीं करता। करीब 300 से ऊपर पेड़ों को बड़ी बेकदरी के साथ अवैज्ञानिक तरीके से उखाड़कर आनन फानन में पथरीली जगहों पर गाड़ दिया जाता है। आज तक तकरीबन 546 पेड़, जो कि RTI से पता चला है, काट दिए गए हैं और ट्रांसप्लांटेशन में भी तकरीबन 200-250 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है। अब ट्रांसप्लांटेशन जब हमने देखा, जब हो रहा था, तो ये एक बड़ी रूडिमेंट्री तरीके से किया जा रहा है। जब हमने ये मुद्दा हाई कोर्ट में उठाया और इसकी SOP हाई कोर्ट में जमा कराई, तब 8 अगस्त को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने PWD को निर्देश दिया कि ट्रांसप्लांटेशन इस SOP के तहत होना चाहिए। उस SOP में बड़े विस्तार से बताया गया है कि ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है। अडॉप्टिंग ईजियर रॉन्ग देन अडॉप्टिंग डिफिकल्ट राइट, यानी एक कठिन सही को ना चुनकर एक आसान सा गलत अपनाना। राजधानी की जनता को लगता है कि शायद यही हो रहा है। कुछ सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि इन पेड़ों को काटने की जल्दी में कुछ विशेष पेड़ों को बहुत तेजी के साथ काट दिया गया। ये पेड़ वो हैं जो इस सड़क पर बड़े बड़े होटल्स, प्रतिष्ठान या बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के सामने या उनके इर्द गिर्द आ रहे थे। क्या वजह रही होगी प्रायोरिटी बेसिस पर इन खास बिल्डिंग्स के आसपास के पेड़ों को इतनी तेजी से साफ करने की? क्या ये किन्हीं खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है? हम तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि सड़क के इर्द गिर्द बेतरतीबी के साथ खड़े इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर्स को व्यवस्थित करने की और वायरिंग को अंडरग्राउंड करके चौड़ीकरण करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं सड़क के किनारे के अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही है? और सारा जोर इस बात पर है कि किसी भी तरह इन पेड़ों से पहले मुक्ति पा ली जाए। क्यों शहर के बीच आबादी वाले क्षेत्र से जाती हुई एक सड़क को जबरदस्ती बाईपास के रूप में थोपकर यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नई समस्या के बीच डाले जा रहे हैं? लास्ट में मैं तमाम देहरादून के जो निवासी हैं, उत्तराखंड निवासी हैं और खासकर जो सहस्त्रधारा के रोड के आसपास रहते हैं, उनकी तरफ से सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, PWD और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों से। इतनी जल्दी क्यों हो रही है कि पेड़ों को काट दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जबकि ये समय उचित नहीं है? ट्रांसप्लांटेशन का समय जो बताया गया है, उचित समय, वो नवंबर-दिसंबर का होता है। क्या ये ट्रांसप्लांट किए हुए पेड़ सर्वाइव कर पाएंगे इस विंटर्स को? क्या इंडियन रोड कांग्रेस ने जो कोड्स दिए हैं, क्या उनको सड़क बनाते समय और टेंडर प्रक्रिया करते समय उनको संज्ञान में लिया गया? किरसाली से पैसिफिक गोल्फ कोर्स तक सड़क को चौड़ीकरण की क्या आवश्यकता? आपका तमाम ट्रैफिक जिसके लिए आप सड़क चौड़ी कर रहे हैं, वो किरसाली से मुड़कर हेलीपैड से होते हुए राजपुर रोड की तरफ निकल जाएगा। सहस्त्रधारा रोड के निवासी आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने सड़क पे जो मौजूदा दिक्कतें हैं उनको हल करने का प्रयास किया? यदि आप सड़क पर प्रेजेंट हैज़र्ड्स, जिसमें शामिल पोल्स, केबल्स, ट्रांसफार्मर्स, इंट्रूजन, अतिक्रमण इत्यादि, इनको भी अगर आप थोड़ी सी व्यवस्थित कर देते तो आपको एक लेन बिना एक भी पेड़ काटे मिल सकती थी। और यदि 2, 4, 10 पेड़ रुकावट बनते थे तो उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता था। क्या आपके पास क्षमता है कि 970 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करके इनकी देखभाल की जा सके? क्या वो एजेंसी जो ट्रांसप्लांट कर रही है इस कार्य में माहिर है? एक सवाल ये भी है कि क्यों सरकार अन्य वैकल्पिक मार्गों को अनदेखा कर रही है? क्या यहाँ रहने वाले नागरिकों के अधिकार पर्यटकों के सिर्फ इसी सड़क से आसानी से मसूरी पहुँचने की सुविधा के सामने कमजोर हैं, या यहाँ रहने वाले नागरिकों के वोट उतनी अहमियत नहीं रखते? सवाल बहुत से हैं, पर क्या जवाब देने की नीयत नहीं या एक हल खोजने की हिम्मत नहीं? ये भी सवालों में एक सवाल है और फिलहाल जवाब नहीं है किसी के भी पास। और अब सारी उम्मीदें न्यायालय पर ही टिकी हुई हैं। इतनी जल्दी क्यों हो रही है कि पेड़ों को काट दिया जाए? क्या वजह
रही होगी प्रायोरिटी बेसिस पर इन खास बिल्डिंग्स के आसपास के पेड़ों को इतनी तेजी से साफ करने की। और यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि बाहर का ट्रैफिक लाकर इस सड़क पे डाला जाए। क्या ये किन्हीं खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है? इसका जवाब आपको देना है।